आत्मा के ज़रिए से हम लोग उसको पहचान सकते हैं। हालेलुया। और यकीनन प्रेज़ द लॉर्ड, जो सेवक लोग आपके बीच में, इतने अच्छे चरवाहा आपके बीच में प्रभु ने दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत मेहनत करके उन्होंने इस सब चीज़ों को उन्होंने बनाया। मैं तहे दिल से प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। बैठे बैठे मैं सोच रहा था, हालेलुया, कि समय की रेत के ऊपर प्रभु के संत लोग, सेवक लोग, भक्त लोग आते हैं, जाते हैं। हालेलुया। मगर धन्य है वे लोग जो उन अभिषिक्तों को पहचानते हैं। मैं सही बताता हूँ। हालेलुया। यिर्मयाह उस ज़माने में था, यिर्मयाह को किसी ने पहचाना नहीं। हालेलुया। वो 10 दिन कुएं में पड़ा रहा। हालेलुया। मगर एक षंड ने आके उसको पहचाना। हालेलुया। और उसने उसको उस कुएं से बाहर निकाला। हिजकिय्याह जब यशायाह संदेश दे रहा था, उसके समय में उसको किसी ने पहचाना नहीं, सिर्फ हिजकिय्याह राजा ने उसको पहचाना। और उसके जाने के बाद उसका लड़का मनश्शे ने उसको आरी से काट कर उसको मार डाला। हालेलुया। समय की बात है प्यारे भाइयों। हालेलुया। और समय के दहलीज के अंदर जब प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु के अभिषिक्त लोगों को जो पहचानते हैं, वो एक आत्मा का दान वरदान चाहिए उसके लिए। हालेलुया। And I really thank you, brother, for inviting us. Hallelujah. This is a great opportunity. और आज इस भवन के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने इस सुंदर भवन को प्रभु ने बनाया। और मैं आशा करता हूँ आज के दिन से प्रभु इस भवन को और आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। बड़ी बड़ी आशीष से प्रभु भरेगा और उसकी बड़ी काम के लिए प्रभु इस कलीसिया को प्रभु उठा के चलाएगा। हालेलुया। आइए सबसे पहले हम लोग ताली मारेंगे प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। सब आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा, पराक्रम, सामर्थ, प्रकटीकरण 5:12 में लिखा है, ज़बह किया हुआ मेमना ही हर चीज़ को लेने के लायक है। हालेलुया। हम सिर्फ मिट्टी के बर्तन हैं। हालेलुया। मगर इस मिट्टी के बर्तन के अंदर रहने वाला सामर्थ उस खुदा का है। हालेलुया। यदि हम बहुत बड़े वचन भी बताएं, हमारे हाथों से मरा हुआ मुर्दा भी जी उठे, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार भी हो जाए, मगर भूलना नहीं कि हम लोग मिट्टी हैं। हालेलुया। सामर्थ हमारी ओर से नहीं, सामर्थ की पराकोटी उस खुदा से। हालेलुया। एंड ऑल ग्लोरी गोज टू हिम हु डज ऑल द थिंग्स। हालेलुया। और यकीनन खुदावन बहुत ही बड़ा है और खुदा को मैं धन्यवाद देता हूँ। और जब मैं प्रार्थना में था, जब पास्टर साहब का फ़ोन आया, आपको आना है, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं करीबन 1 महीने से इस मीटिंग के लिए मैं दुआ में था। हालेलुया। हमारी सब कलीसिया भी दुआ में थी। हालेलुया। क्योंकि जब कभी हम लोग कदम बढ़ाते हैं, हमेशा याद रखना, दिल में मुराद करना इंसान के हाथों में है, मगर आगे का कदम बढ़ाना प्रभु की ओर से होता है। हालेलुया। तुम लाख बोलो हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, मगर रोमी 9:16 में बताता है, ये ना दौड़ने वाले की, ना इच्छा करने वाले की, मगर उस परमेश्वर, दया करने वाले परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। हालेलुया। और उसने समय मुकर्रर किया और हम लोग सुबह 6 बजे से निकले और बराबर सही वक्त में प्रभु ने आपके बीच में इधर ला के हमको खड़ा किया। हालेलुया। एंड टुडेज मैसेज विल बी अ गिफ्ट फॉर यू, फॉर दिस चर्च। हालेलुया। आज का जो मैसेज है, हम लोग प्रेज़ द लॉर्ड, जैसा हालेलुया पेत्रस और यूहन्ना बोलते हैं उस गरीब भिखारी को, सोना रुपया हमारे पास कुछ भी नहीं। हालेलुया। जो है वो हम तुझे दे रहे हैं। हालेलुया। उठ यीशु मसीह के नाम से चल। हालेलुया। बिकॉज़ द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन वर्ड्स, इट इज इन पावर। हालेलुया। प्रभु का सामर्थ रहना चाहिए। हालेलुया। आज यही सामर्थ देने के लिए हम लोग इस जगह में आए हैं। हालेलुया। ये आज के वचन के द्वारा आपके आध्यात्मिक जिंदगी के अंदर नई पैदावार चालू हो। हालेलुया। दैट यू विल बी ब्लेस्ड टू अ नेक्स्ट लेवल। हालेलुया। और प्रभु आपको एक नई लेवल को लेके जाके आपके सेवकाई में आपको आगे बढ़ाए। हालेलुया। आइए ज़रा हम लोग आज कलाम के अंदर हम लोग जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का मेरा मैसेज का टाइटल है द ट्रू कंपेनियन। व्हाट इट इज़? अ ट्रू कंपेनियन। हालेलुया। सो the title is the company given by God in ministry to continue the work of the Spirit. Hallelujah. सच्चा साथी, जो सच्चा प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया साथी प्रभु अपने लोगों को चुन के लिए देता है ताकि उसका सेवकाई इस दुनिया में आगे बढ़े। हालेलुया। आइए कलाम को हम लोग खोलेंगे। फिलिप्पी क्रॉस इसका 4 अध्याय 3 वचन के अंदर मेरे साथ रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कलाम मेरे पास बहुत ज़्यादा है। हालेलुया। फटाफट निकाल के हम लोग मैसेज को कोर को हम लोग समझ सकेंगे। हालेलुया।
Shall we read it please? Hallelujah. Yes, hallelujah. फिलिप्पी 4:3 Hallelujah. Yes. हे सच्चे सहकर्मी, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, आमीन, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। क्या बात है, हालेलुया। आइए ताली मारेंगे इस वचन के लिए, हालेलुया। सारे भाइयों देखो, आज ये भवन का नाम आसमान की किताब में लिखा है, हालेलुया। इसके लिए आज हम लोग इस जगह में इकट्ठा हुए हैं, हालेलुया। अभी देखो इंग्लिश में लिखा है, यू माय ट्रू योक फ्रेंड, हालेलुया। मराठीमध्ये लिहिलेला आहे, माझा खरा जू सहकर्मी, जो मेरे जुए के अंदर मेरे साथ जुटे हुए लोगों के लिए पॉल इस कलाम में बताता है, हालेलुया। आज इस दुनिया में हम लोग चल रहे हैं, मगर आज इस दुनिया में हमें चलने के लिए एक हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, साथी की हमें जरूरत है, हालेलुया। साथी के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज कलाम की ओर मैं आपको खोल के बताना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, 3 तरह के साथी आपको बाइबल में मैं दिखाने वाला हूँ। आज हमारा साथी कौन हो सकता है, हालेलुया। आज हमें वचन के अंदर हमें जाना है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन के अंदर लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, खाली खोखली बातों के ऊपर विश्वास मत रखो, ट्राई टू बिलीव इन द ट्रुथ एंड द होल ट्रुथ, हालेलुया। क्योंकि सत्य तुम्हें समझेगा और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा, हालेलुया। आइए कलाम को पढ़ेंगे, आमोस उसका 3 अध्याय 3 वचन, हालेलुया। कलाम में लिखता है, अगर 2 व्यक्ति अगर रास्ते पे अगर उनको चलना है तो उनको क्या चाहिए, उनका विचार मिलना चाहिए, उनका बात मिलना चाहिए, उसका दिल मिलना चाहिए, उसका स्वभाव मिलना चाहिए, तो ही वो 2 व्यक्ति एक साथ में चल सकते हैं, हालेलुया। पढ़ेंगे ब्रदर, हालेलुया। यदि दो मनुष्य यस परस्पर सहमत न हो, एक बात पर सहमत न हो, तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? क्या वे एक संग चल सकेंगे, हालेलुया। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे भाइयों, हालेलुया। एंड दिस वर्ड ऑलवेज प्रिक माय हार्ट एवरी टाइम व्हेन आई सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, हालेलुया। जब कभी मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठता हूँ, मेरा दिल मुझे टटोलता है, हालेलुया। क्या तूने अपने खुदा को जाना है, हालेलुया? तो प्रभु तेरे संगति में चलेगा, ये तू कैसे सोच सकता है। कलाम में लिखता है, जब तक कोई इंसान प्रेज़ द लॉर्ड अपने आप को पहचाने नहीं, प्रभु अपने साथ चलेगा कैसे, हालेलुया। एक सच्चा साथी हमको होना है, हालेलुया। यू हैव टू हैव अ प्रॉपर कंपेनियन, हालेलुया, टू सर्व, टू फिनिश अप द वर्क माय बिलवेड, एंड विदाउट अ कंपेनियन द वर्क कैन नॉट बी डन, हालेलुया। आइए कलाम में और देखेंगे, सबोपदेश का किताब इसका 4 अध्याय 9 और 10 वचन के अंदर जरा पढ़ेंगे जल्दी से, हालेलुया। बी क्विक विथ मी, हालेलुया। 1 से 2 अच्छे हैं, 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिर भी जाए, तो उसको दूसरा दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उसको जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला न हो। ये बात बहुत डीप है, हालेलुया। क्या आपको प्रभु का आवाज सुनाई देता है? कैन यू लिसन द वॉइस ऑफ गॉड, हालेलुया, एंड सी व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू। प्रभु का कलाम कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यदि 2 साथ में चले तो उनको अपने काम का अच्छा प्रतिफल उनको मिलेगा, हालेलुया। हमारा मेहनत, हमारा मशक्कत, हालेलुया, खुदावन की ओर से होना चाहिए, हालेलुया। जो हम कर रहे हैं, हमारा प्रेज़ द लॉर्ड जो साथीदार है वो भी उस बराबरी का रहना चाहिए, हालेलुया। तब प्रभु का काम आशीर्वादित होगा, हालेलुया। then the work of God will be blessed, my beloved, हालेलुया। इसके लिए आज प्रभु कहता है, हाय उस आदमी को जो अकेले रह के गिरता है, हालेलुया। आज हालेलुया दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आकड़ के अंदर चलते हैं। प्रभु यीशु इस दुनिया में आया, जब वो था, क्या वो अकेला था? नहीं, he too had companions with him, हालेलुया। उसके साथ 12 लोग चलते रहे, हालेलुया। और उसके साथ प्यारे भाइयों, हालेलुया, बहुत सारे लोग खाए पिए उठे बैठे चले, हालेलुया। उसके साथ भी साथी थे, हालेलुया। यू हैव टू हैव अ प्रॉपर कंपेनियन, हालेलुया। तो ये मेरा मैसेज का कोर है। आइए कलाम में पढ़ेंगे, हालेलुया। भजन संहिता इसका 119 में 63, हालेलुया। Psalm chapter 119 verse 63, हालेलुया। Always remember what the company that you keep. A man is always known by the company that he keeps. Hallelujah.
और इंसान हमेशा उसकी संगति से पहचाना जाता है। तेरी संगति किसके पास है? लुड़बुड़ करने वाले लोगों से, व्यभिचार करने वाले लोगों से, पाप करने वाले लोगों से। Praise the Lord. But in your life try to behave like a catalyst. Hallelujah. तो दूसरों को बदलेगा मगर खुद कभी नहीं बदलेगा। हालेलुया। अपना जिंदगी यूं होना चाहिए। यस ब्रदर, पढ़ेंगे इसको। जितने तेरा भय मानते जितने तेरा भय मानते हैं और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, और तेरे उपदेशों के ऊपर चलते हैं, उनका मैं संगी हूँ। उनका मैं संगी हूँ। हालेलुया। आई एम द कंपेनियन। हालेलुया। आज इस जगह में आने का मकसद यही है, बिकॉज वी आर ऑल द कंपेनियन ऑफ हॉली मैन। हालेलुया। और पवित्र जनों ने मिलाया, हमेशा याद रखो, गहराई गहराई को पुकारती। हालेलुया। और इस वजह से आज प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ये पवित्र संगति को हमें मेंटेन करना है। हालेलुया। मगर जब प्रभु यीशु मसीह आया, उसकी संगति कैसी थी? वो व्यभिचारी लोगों से बैठता था, दारू पीने वाले लोग, सब पियक्कड़ लोग, और सब प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, पापी लोगों के साथ बैठता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसकी संगति अलग थी, क्योंकि वो दुनिया का रोशनी था। हालेलुया। और वो जो अंधियारे में थे, उनको रोशनी करने के लिए वो अंधियारा, प्रकाश अंधियारे में से निकल के बाहर। हालेलुया। And that light shined in the darkness, but the light prehended it not. हालेलुया। दुनिया ने उस रोशनी को पहचाना नहीं। हालेलुया। मगर जिन्होंने पहचाना, आपको मालूम है किसने यीशु मसीह को पहचाना? चोर करने वाले, व्यभिचार करने वाले, खून करने वाले, लफड़ेबाज करने वाले, ये लोग पहले प्रभु के राज के अंदर चले। हालेलुया। तो सोचना मत मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूँ, मैं पवित्र हूँ, तेरे पीछे व्यभिचारी भी चला जाएगा। इट्स द वर्ड ऑफ गॉड। आई ऑलवेज चैलेंज माई पीपल इन माई चर्च। मेरे चर्च के अंदर हमेशा मैं चैलेंज करता हूँ, सतर्क रहो, कहीं खरगोश और प्रेज़ और कछुए की दौड़ के अंदर कछुआ आगे निकलना न चाहे। हालेलुया। हमें हमेशा सावधान रहना है। हालेलुया। आइए कलाम के पढ़ेंगे। हालेलुया। नीति सूत्र इसका 13 अध्याय 20 वचन। हालेलुया। नीति इसका 13 अध्याय 20 वचन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, आई लव यू गॉड। हालेलुया। 13 में 20 पढ़ेंगे ब्रदर। हालेलुया। बुद्धिमानों की संगति कर, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। हमेशा याद रखो। हालेलुया। पवित्र जनों के साथ रहने से तुम भी पवित्र बनोगे। हालेलुया। दुष्ट लोगों के साथ रहोगे तो तू भी दुष्ट बनेगा। दारू माना, सुट्टा मारना, ये सब तेरे को नहीं मालूम, अगर दुष्ट संगति में जाएगा तू भी वही सीखेगा। हालेलुया। हमें अलग रहना है। हालेलुया। खुदा ने हमें अलग बनाया है और हमें खुदा के लिए हमें अलग रहना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जी और जान खुदा के साथ बना हुआ रहना है। हालेलुया। हम खुद हमारे लिए नहीं, हमारे खुदा के लिए हमें पवित्र रहना है। जिसने हमें बुलाया है, जैसा वो पवित्र है वैसा हमें भी पवित्र बने रहना है। हालेलुया। तभी हम लोग ये रेस को जीत सकते हैं। हालेलुया। और हिब्री इसका 12-14 में लिखा है, उस पवित्रता के सिवा कोई उस खुदा को नहीं देख सकता। हालेलुया। तो आइए प्यारे भाइयों, हालेलुया, इस जगह में मैंने पहले पॉइंट इस जगह में लिख रखा है। तो हर एक कंपेनियन जो हमारे लिए एक आध्यात्मिक जो साथी है, बाइबल कहता है खुदावंद ने हमारे लिए पहले से ही एक साथी को मुकर्रर करके रखा है। The Lord has always prepared a companion for you, a spiritual mate. Hallelujah. It might be your wife, it might be your brother, it might be the close one of your neighbor, or it might be a far person residing very far after the 7 seas. Hallelujah. वो साथी आपका बीवी हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका बहन हो सकता है, या 7 समंदर पार रहने वाला दूसरा कोई व्यक्ति हो सकता है, जिसने प्रभु ने आपके जीवन के लिए एक आध्यात्मिक साथी प्रभु ने चुना है। मैं इधर सेक्स की बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट द वर्ल्डली प्रेज़ द कंपेनियन, आई एम स्पीकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल कंपनी। हालेलुया। हमें आत्मिक कंपनी चाहिए। हालेलुया। जो प्रभु का काम बढ़ा सके। हालेलुया। पौल कहता है, जो आज मुझे प्रभु के लिए जो डिलीवरी का पेन मुझे होता है, ये पेन किसको है? जो आत्मा और सच्चाई से मेरे बराबर चलता है, उसको होता है। You have it, my beloved? अगर ये दर्द रहेगा तो अपने घर में कभी शांत नहीं बैठेगा। तो कभी नहीं बोलेगा बाबा तू जा चर्च में, मैं बाद में आएगा। तू सबसे पहले दौड़ के इधर आएगा। ये प्रभु का दर्द है, द पेन। हालेलुया। आज ये स्पिरिचुअल कंपेनियन हमारा कहाँ है? Try to search, my beloved. आज देखेंगे कलाम के अंदर। हालेलुया। Praise the Lord.
यशाया, प्रेज द लॉर्ड, इसका 33, प्रेज द लॉर्ड, एंड इसका 16th वर्स देखेंगे ब्रदर, हालेलुया। सर्च इन द बुक एंड यू शैल फाइंड इट। यस, चट्टानों के गढ़ों में हाँ हाँ, शरण लिए हुए रहेगा। नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है ब्रदर। 34 में 16, 34 में देखो, 34 में 16, हाँ, यस दैट्स राइट। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो। अभी देखो जरा ये कलाम को जरा ध्यान दो। आई एम नॉट स्पीचिंग, ये मैं आपको प्रेज लॉर्ड इस दुनियावी प्रेज लॉर्ड हालेलुया जोड़े के मैं बारे में नहीं बोल रहा हूँ। लोग बोलते हैं ना जोड़े आसमान में बनते हैं, मगर ये जोड़ा दुनिया का नहीं है, आसमानी जोड़ा है। हालेलुया। अगर आपने प्रेज लॉर्ड हालेलुया पिलग्रिम्स प्रोग्रेस अगर आपने देखा होगा, देयर इज अ सीन दैट इज शोन, देयर इज अ स्पिरिचुअल कंपेनियन फॉर क्रिश्चियन टू वॉक। हालेलुया। क्रिश्चियन जब चल रहा था उसको एक आध्यात्मिक साथी प्रभु ने उसको दिया था। हिज नेम वाज होपफुल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए पढ़ेंगे ब्रदर। यस, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर, यावे की किताब से ढूंढ कर निकालो, इनमें से एक भी एक भी बात बिना पूरे हुए ना रहेगी। बिना पूरे हुए ना रहेगी। यस, आगे पढ़ो ब्रदर, पढ़ते रहो। कोई बिना जोड़ा ना रहेगा। बस इस बात को अंडरलाइन करो, कोई अपने जोड़े बिना नहीं रहेगा। आमीन, आमीन। ये जोड़ा आध्यात्मिक जोड़ा है। It is a spiritual companion that the Lord has always prepared for you right from the foundation of this earth. It is in heaven, it is written already. Hallelujah, hallelujah. हालेलुया। आगे पढ़ेंगे ब्रदर, हालेलुया। यस, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी क्योंकि है मैंने अपने मुंह से आज्ञा दी है, और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। उसी की आत्मा ने उससे क्या किया है, इकट्ठा किया है। हालेलुया। मुझे अच्छी बात मुझे मालूम है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जो पास्टर साहब जिन्होंने मुझे अभिषेक किया था, पास्टर ट्रेवर कॉनवे, हालेलुया, गुजरात में एक बहुत बड़ी सेवकाई है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, नवापुर के अंदर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उस जगह में खंडवा के अंदर प्रेज द लॉर्ड मीटिंग हो गई, और उस मीटिंग के अंदर इन दोनों पास्टर का मिलाप उस जगह में हो गया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एंड अनदर प्रेज द लॉर्ड, मुर्तिजापुर के अंदर 1972 के अंदर प्रेज द लॉर्ड हदगांव के अंदर एक कन्वेंशन हुआ। वहाँ मेरे दादी और दादी, प्रेज द लॉर्ड, माय ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर, बोथ ऑफ देम वर देयर इन द मीटिंग, हालेलुया। और उन्होंने कॉन्वे साहब को देखा, एंड देन प्रेज द लॉर्ड उन्होंने हाथों से हाथ मिलाया, और उस जगह से प्रेज द लॉर्ड आज तक प्रेज द लॉर्ड प्रभु का काम बढ़ते रहा है। हालेलुया। सी द स्पिरिचुअल कंपेनियन, हालेलुया, विल कम at your door, hallelujah, and then the Lord will say, see, here it is, catch hold on him, hallelujah। और आज प्रभु का कलाम, प्रेज द लॉर्ड, मैं इसी बारे में आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया। आइए पढ़ेंगे जेनेसिस इसका 2 अध्याय 18 और 20 वचन के अंदर, हालेलुया। इंसान ने अकेला रहे, ये प्रभु का इच्छा नहीं था। प्रभु ने उसके लिए एक अनुरूप सहायक प्रभु ने तैयार किया है, हालेलुया। यस ब्रदर, पढ़ेंगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, यावे परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक एक बनाऊंगा ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। जो उससे क्या करे, मेल खाए, हालेलुया। आज हमारी संगति ऐसा होना चाहिए जो हमारे कंधे से कंधा मिला है, हालेलुया। That shoulder should be equal, hallelujah. That's why the word says, do not be unequally yoked with the unbelievers, hallelujah. Try to seek what is your anointing. Where are you standing? हम कहाँ खड़े हैं, हमारा अभिषेक का पातली क्या है, और हम कहाँ किस जगह पर प्रभु ने हमें मुकर्रर किया है। हमारे कंधे से कंधे लगाने वाला साथी हमें चाहिए, हालेलुया। इसी के बारे में प्रभु कहता है, उसके अनुरूप कोई सहायक उसको नहीं मिला, हालेलुया। मगर प्रभु ने देखा और प्रभु ने एक सहायक उसके लिए तैयार किया है, हालेलुया। आज हमारे आध्यात्मिक जिंदगी, जब आप प्रभु के लिए परिश्रम करते हो, प्रभु के लिए मेहनत करते हो, आपका मेहनत, आपका परिश्रम देके, जैसा आदाम के लिए प्रभु ने एक प्रेज सहायक तैयार किया, प्रभु ने तेरे लिए भी एक सहायक बनाया है, हालेलुया। एंड देयर इज प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का कलाम यूं कहता है, ये मैं प्रेज द लॉर्ड पौलुस इस चीज के बारे में जरा कहता है, जरा पढ़ेंगे इसको ब्रदर, हालेलुया। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्सेस 20, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए ब्रदर पढ़ेंगे इसको, हालेलुया। क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं, ऐसे स्वभाव का मेरे पास कोई नहीं है जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। देखो, दिस इज द ट्रू स्पिरिचुअल कंपेनियन व्हाट द पॉल इज ट्राइंग टू स्पीक, हालेलुया।
पौल कहता है जो शुद्ध मन मेरे अंदर है वैसा शुद्ध मन पकड़े हुए लोग मेरे पास ज्यादा नहीं है। But where can I find it? Hallelujah. मैं अकेला तड़पता हूँ, अकेला प्रभु के लिए प्रेज़ और मेहनत कर रहा हूँ, कष्ट कर रहा हूँ, पर where can I find him? कहाँ मुझे मिलेगा? हालेलुया। आज आपको प्रभु से आपको पूछना है, हालेलुया। प्रभु मुझे दे, हालेलुया। मुझे चला प्रभु, हालेलुया। मैं अकेले नहीं चल सकता हूँ प्रभु, हालेलुया। आइए ज़रा कलाम के अंदर देखेंगे, बहुत सारे मैंने सेवक लोगों को देखा आज तक वो बहुत कष्ट से मेहनत से अपना पाई लगाकर प्रभु का काम करते हैं, मगर आज क्या होता है मालूम है? गलत इंसान से जुड़े रहने से क्या होता है, हमारा पूरा खेती का जो कुछ भी उपज है वो जब्त हो जाता है। इट इज़ करप्टेड माय बिलवेड। कम ऑन, आई विल शो यू द वर्ड। हालेलुया। आइए मेरे साथ, हालेलुया। अनुवाद का किताब इसका 22 अध्याय और उसका 9वां वचन पढ़ेंगे, 10वां वचन पढ़ेंगे, उसके बाद में 9वां वचन पढ़ेंगे हम लोग। हालेलुया। थैंक यू जीसस। 22 में 10। हालेलुया। बैल और गधा, बैल और गधा दोनों संग जोत कर हल न चलाना। ये देखो, ये बात क्यों प्रभु कहता है? बैल क्या अशुद्ध प्राणी नहीं है? गधा भी अशुद्ध प्राणी नहीं है। अगर आप बाइबल में अगर पढ़ोगे, गधा एक ऐसा जानवर है जिसके बारे में प्रभु लिखा है, जिसके घर में सब कुछ जानवर रहेगा, चलेगा। अगर उसके अगर घर में अगर कोई गधा रहेगा, उसको एक मेमने का बलि देकर उसको छुड़ाना पड़ेगा, तो ही वो गधा जिंदा रह सकता है। वो गधा दूसरा कोई नहीं, वो गधा आपको और मुझे दिखाता है। वी द बिलीवर्स, हालेलुया। उसके 2 कान ऊपर रहते हैं, हालेलुया। हमें एक सुनने के लिए तत्पर बनाया गया है, हालेलुया। बोलने के लिए मंद बनाया गया है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? हालेलुया। गधा ज़्यादा बोलता नहीं, वो ज़्यादा सुनता है, वो ज़्यादा देखता है। हालेलुया। इसके लिए जब संदेष्टा मर गया, एक गधा था, एक शेर था और वो संदेष्टा का पड़ा हुआ शव था। गधे को एक गवाही के जैसा प्रभु ने खड़ा किया। हमेशा याद रखो, जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम से बाहर गया, एक गधा था, और जब यरूशलेम में प्रभु वापस आया तब एक गधा था। जब प्रभु अब्राहम ने प्रेज़ अपने बच्चे को बलिदान दिया, वहाँ कोई इंसान नहीं था मगर एक गधा था देखने के लिए। There was a donkey, हालेलुया। 12 गोत्र के अंदर जो एक गोत्र है, इसका नाम है इसक्खार। इसक्खार का मतलब है परमेश्वर मेरा वेतन, हालेलुया। और उस प्रेज़ लॉर्ड इसक्खार के झंडे के ऊपर एक गधे का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? आप घर पे जाओ, गूगल में सर्च करके देखो, जो मैंने बात आपको बताया है, एवरी वर्ड, डोंट जस्ट बी दिल्ली डाली। घर पे जाओ, इसको सर्च करो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उस गधे के ऊपर 2 बोझ दिया गया है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसक्खार वो गधा है जो 2 बोझ के अंदर दबा हुआ है, हालेलुया। ऐसे गधे के बारे में इतना सारा वचन है, ऐसा मत समझो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, गधा का कैटेगरी कम है, नहीं, मगर ये एक सेवक का अभिषेक दिखाता है। बैल प्रभु के सेवक को दिखाता है। किसको दिखाता है? सेवक को, हालेलुया। और गधे को एक विश्वासी को दिखाया गया है, हालेलुया। अगर सेवक प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, एक विश्वासी का बात मान के अगर वो प्रभु का काम करते रहे, वो क्या हो रहा है? जू इट्स टिल्टिंग समवेयर, हालेलुया, एंड देयर द लॉर्ड इज नॉट प्लीज्ड विद इट। 9वां वचन पढ़ेंगे ब्रदर, हालेलुया। अपनी दाख की बारी में, अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज न बोना, 2 प्रकार के बीज न बोना। ऐसा न हो कि उसकी सारी उपज अर्थात तेरा बोया हुआ बीज और दाख की बारी की उपज, हाँ, दोनों अपवित्र ठहरे। अभी देखो, हमेशा याद रखो, इंसान भूमि में कब बोता है? जब खेत जोता जाता है तभी उसके अंदर बोया जाता है। जोते बिना बोया नहीं जाता, हालेलुया। जोता गया है, उसके लिए बोया गया है, हालेलुया। अगर जोतने का काम गलत हो गया है तो बोने का काम भी गलत होने वाला है, हालेलुया। इसके लिए प्रभु कहता है, पहला अपने अभिषेक को सुधारो और अपने जू के अंदर बराबर कोई अभिषेक का सही बैठा है कि नहीं, जरा इसका देखो, हालेलुया। ट्राई टू टेस्टिफाई इट माय बिलवेड, हालेलुया। तो आइए, एक बड़ा रेवलेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 16। ये वचन हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, सुनते भी आए हैं, समझते भी आए हैं, मगर एक नया रेवलेशन आप प्रभु का वचन आपको देगा, हालेलुया। हमेशा याद रखना, द वर्ड इज ऑलवेज गिवन फॉर ए सीजन, हालेलुया। हर वचन एक समय के लिए दिया जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रगटीकरण कई सालों पहले दिया था, वही प्रगटीकरण इन दिनों के अंदर बैठेगा, ये नहीं है। हर समय में प्रभु एक वचन का नया प्रगटीकरण हमें देता है, हालेलुया। आइए पढ़ेंगे इसको, हालेलुया। 9 में 16,
कोरे कपड़े का पायबंद पुराने पहरावन पर कोई नहीं लगा, पुराने पहरावे पर नहीं लगा सकता है, क्योंकि वो पायबंद हाँ, लगाने से हाँ, और कुछ खींच लेता है और कुछ खींच लेता है और वो अधिक फट जाता है। और अधिक फट जाता है। जरा इस बात को जरा समझो प्यारे भाइयों, हालेलुया। प्रभु के कलाम में कहता है हालेलुया, जुनी मेर को तुम सारो मत, हालेलुया। Do not ever remove the old partition that is laid by your elders, हालेलुया। तुम्हारे जुने लोगों ने जो मेर रखा है उस मेर को कभी निकालना नहीं, हालेलुया। आज जिस जगह में आप खड़े वो हमेशा याद रखो, ये हमारे पुरखाओं की मेहनत है जो हम लोग आज इस जगह में खड़े हैं। It is only their labor, their prayers, their sacrifices, the Lord that we are standing here, हालेलुया। मगर आज अगर आप खुद को कुछ अलग बताकर अगर उस सेवकाई के अंदर घुसना चाहोगे, कोरा कपड़ा जुने कपड़े को क्या करेगा, फाड़ डालेगा। All the principles that are laid, praise the Lord, by the old people will get destroyed, hallelujah. Come with the same mentality with the old people had been there, hallelujah. हमें उसी praise the Lord, hallelujah, आत्मिक चीज से हमें आना है जैसे हमारे पुरखा लोग चलते आए हैं। इसके लिए एलिया बोलता है, मैं मेरे पितृजनों से मैं ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, हालेलुया। आई एम नॉट बिगर देन माई एल्डर्स हु हैव पास्ड बाय, हालेलुया। और याकूब भी फारो के सामने कहता है, मेरे दिन सारे प्रेज़ और मुसीबत कष्ट के अंदर गए हैं तो भी मेरे दिन मेरे पुरखाओं के इतना नहीं हुए हैं, हालेलुया। दे ऑलवेज सैल्यूटेड देयर एल्डर्स हु सर्व द लॉर्ड, हालेलुया, एंड वी टू हैव टू डू द सेम थिंग, हालेलुया। आज अगर हमें उस प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, कपड़ा ये क्या चीज़ दिखाती है, हमेशा याद रखना, कपड़ा ये तारण का चीज़ दिखाती है। जिस तारण के काम के अंदर प्रभु आपको बिठाता है, उस तारण के वस्त्र के अंदर आपने बराबर बैठना चाहिए। अगर आप दूसरा अलग शिक्षण लेकर आके अगर उसके अंदर खड़े रहोगे, वो जुना भी निकल जाएगा और नया भी क्या हो जाएगा, विद्रूप दिखने लगेगा, हालेलुया। अगर उसको शोभा आना है जो हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बताया गया है इफिसी 2:20, हम लोग प्रेषित और प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, संदेश थे, इन्हीं के पाए के ऊपर हमें बांधना है, हालेलुया। अगर ये काम अपना इस रीति से रहेगा तो हमारा काम आखिरी तक फलदायी रहेगा, हालेलुया। आर यू गेटिंग मी? क्या आप मेरे साथ हैं? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल? हालेलुया। आज प्यारे भाइयों, ये बात चीज़ है जो प्रभु हमें बताता है, हालेलुया। तो आज प्रभु कह रहा है कि आपका स्पिरिचुअल कंपेनियन को प्रभु ने पहले से ही बना के रखा है, हालेलुया। आइए कलाम के अंदर देखेंगे कंपेनियन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला कंपेनियन हमारा कौन है, हालेलुया। बाइबल में हमेशा याद रखो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, इस दुनिया में कोई अपना साथी बने ना बने, मगर हमारा पहला साथी हमारा खुदा है। कौन है हमारा साथी? यीशु हमारा साथी है, हालेलुया। And he is the author and the perfecter of our faith, हालेलुया। और उसी के द्वारा हमारे सारी चीजें परिपूर्ण होती हैं, उसी के अंदर भी कलीसिया पूरी बनती है, हालेलुया। बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन अकेले बिताया, उनका साथी सिर्फ अपना यीशु था, हालेलुया। अब्राहम अकेला था, लोट अकेला था, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह अकेला था, यिर्मयाह अकेला था, सब प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जो पवित्र प्रेज़ द लॉर्ड संदेश अगर बाइबल में देखोगे ये सब लोग अकेले थे, मगर उनका साथी कौन था? प्रभु यीशु। God was their companion, हालेलुया। आइए पढ़ेंगे कलाम के अंदर, पहला कोरिन्थी 6:17, हालेलुया। इसके लिए आज आपका आत्मा प्रभु से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। Your spirit has to be in coincidence with your God, हालेलुया। पढ़ेंगे कलाम के अंदर, यस, हालेलुया। और जो प्रभु की संगति में रहता है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। क्या होता है? एक आत्मा। आमीन, हालेलुया। क्या बात है, हालेलुया। ये ताली मारेंगे प्रभु के लिए, ताली मारेंगे, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हमारा खुदा परमात्मा है। कौन है? हमारा खुदा क्या है? और हम लोग इस दुनिया में जीवात्मा है। क्या है हम लोग? जब ये जीवात्मा परमात्मा से मिलता है तो प्रभु का प्रेज़ द लॉर्ड काम पूरा होता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक संत आत्मा तैयार होता है, हालेलुया। एलिया के साथ कोई कंपनी नहीं था, ही वॉज अ स्टैंड अलोन मैन, हालेलुया। मूसा के साथ भी कोई नहीं था, ही वॉज अ स्टैंड अलोन मैन विद गॉड, हालेलुया।
प्रभु का अभिषेक उसके ऊपर था और प्रभु का काम उसके द्वारा प्रभु ने किया है। हालेलुया। आइए देखेंगे कलाम के अंदर प्रभु का वचन क्या कहता है। हालेलुया। इफिसियंस इसका 5वां अध्याय 30 से लेकर 32 वचन तक पढ़ेंगे ब्रदर। हालेलुया। दिस मिस्ट्री इज वेरी ग्रेट। हालेलुया। हर एक जन ने अपने आप को प्रभु से जुड़ा हुआ महसूस करना चाहिए। हालेलुया। और प्रभु ने आपको पहचानना चाहिए और आपने प्रभु को पहचानना जरूरी है। हालेलुया। यस, ये भेद तो बड़ा है, ये भेद तो बहुत ही बड़ा है। और मैं मसीह और कलीसिया के बारे में कहता हूँ और तुम में से हाँ हर एक अपनी पत्नी से हाँ अपने समान प्रेम रखे। यस, और पत्नी भी। बस हालेलुया। आपने पढ़ा ब्रदर। हालेलुया। कहाँ से पढ़ा आपने? 30 से लेकर 32 तक। इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। उसके देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर, ये माता पिता कौन है? ये दुनियादारी की चीज जो तुझे खींचती है, तो सबको छोड़कर खुदा के पास आता है। I leave everything, come to your God. I want to be united with you. हालेलुया। मुझे दुनियावी चीजें नहीं चाहिए। हालेलुया। दुनिया का कोई खुशी मुझे आनंद नहीं दे सकता है। हालेलुया। मुझे सब बंधनों को तोड़कर मसीह से जुड़ जाना है। हालेलुया। When would you come to Christ? हालेलुया। आज भी हमारे जिंदगी के बंधन दुनिया से जुड़े हुए हैं। प्रभु बोलता है बेटे आजा। हालेलुया। आज भी हम लोग प्रभु से जुड़ नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे ब्रदर, यस पूरा पढ़ेंगे इसको। यस हालेलुया। इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर आमीन अपनी पत्नी से मिला रहेगा। यस, और वे दोनों एक तन होंगे। हालेलुया। ये बात बहुत ही बड़ा है। हालेलुया। हमें एक तन होना है हमारे प्रभु से। हालेलुया। इसके लिए एलिया प्रार्थना करता था और प्रभु का कार्य होता था। और बाइबल में आपको मालूम है which was the person who was instantly answered by God. Praise the Lord. बाइबल आप पढ़ के देखो, and that person's name is Samson. सैमसन को प्रभु लोगों ने व्यभिचारी करके देखा। उसको प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया वेश्या के पीछे दौड़ने वाला लोग देखा। अगर आपको रहस्य मालूम है, सारी बाइबल को पढ़ के देखो। He was the only person who was instantly answered by God. Even Elijah needed to wait for 7 times that the rain should come. बारिश गिरने के लिए एलिया को 7 बार प्रार्थना करना पड़ा, मगर शमशोन को सिर्फ एक प्रार्थना करना पड़ा। God, here is your anointed. Come Lord, hallelujah. Anoint me, hallelujah, for your birth. Hallelujah. और उसका एक बात हालेलुया, प्रभु का सामर्थ उसको छू के चला जाता है। आइए प्यारे भाइयों, हालेलुया। आज अपना प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया संगति प्रभु के साथ ऐसा रहना चाहिए जैसा बटन लगाया पंखा चालू। हालेलुया। जैसा तेरे को खड़ा किया, तेरे अंदर प्रभु का सामर्थ ऐसा बाहर निकलना चाहिए। कूट कूट के तेरे अंदर प्रभु का सामर्थ भरा हुआ रहना चाहिए। तू बोलेगा, तेरे अंदर प्रभु का सामर्थ बाहर निकलना चाहिए। हालेलुया। दैट इज द कंपनी ऑफ गॉड। हालेलुया। मोसेस जब फैरो के सामने खड़ा रहता था, फैरो अपने प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया सिंहासन के ऊपर से गिर जाता था। क्यों? क्या प्रेज़ लॉर्ड मोशे के पास AK-47 राइफल था? क्या कुछ उसके पास था? He had the anointing of God in him. हालेलुया। जब प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया यूहन्ना संदेशा प्रेज़ हेरोद राजा के सामने खड़ा रहता था, हेरोद उसके सामने उसका तोतरा उड़ जाता था। Why? हालेलुया। Because he was holy and he was unholy. हालेलुया। ये पवित्रता का सामर्थ्य है। जब तू अपने घर के अंदर पवित्र रहकर चलेगा, तेरे सामने अपवित्र रहने वाले घुटने टेक देंगे। हालेलुया। मैं तेरे को सच बताता हूँ। हालेलुया। अपना पवित्रता का पातली ऐसा बढ़ाओ, तेरे घर के अंदर रहने वाला बेवड़ा भी प्रभु के अंदर चला आ जाना चाहिए। ये राबा हंदा राबा शारा राबा, come on my beloved, hallelujah. And this intimacy has come, hallelujah. ये कब होता है? जब हम एकांत में हमारे प्रभु को हम लोग ढूंढते हैं। प्रभु खुद हालेलुया भीड़ को छोड़ दिया। हमेशा याद रखो, लोग भीड़ को देख के पागल हो जाते हैं। They get mad by seeing the public, hallelujah. But it was God who left the public and went in solitude, hallelujah. प्रभु हमेशा पब्लिक को छोड़ देता था, क्योंकि प्रभु को मालूम था। Now see, mark my words what I'm telling. 5000 लोगों ने खाया, सिर्फ 12 लोगों ने उसका काम किया। Can you get that equation? And 120 people were anointed with the Holy Ghost, but only 12 people could turn the world upside down. What is this? Hallelujah. ये सिर्फ ये है हालेलुया, the intimacy with your God.
अपने परमेश्वर के साथ आपका संगति कितना है? पेत्र का संगति इतना था कि उसके छाव के द्वारा भी बीमार चंगे हो जाते थे। हालेलुया। पौल का संगति ऐसा था कि उसके रुमाल से भी प्रभु का सामर्थ्य गिरता था। हालेलुया। आज आपका संगति कैसा है? हालेलुया। माय डियर बिलवेड, द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन वर्ड्स, इट इज इन पावर। हालेलुया। प्रभु का सामर्थ्य दिखना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एंड ऑलवेज द प्रेजेंस ऑफ वो प्रभु का सामर्थ, हालेलुया, हमें छूकर हमें जाना चाहिए। हालेलुया। और हमारा आनंद इसी के अंदर है। प्रभु इस प्रेज और नाचिस बर्तन को उठा के उसके गौरव के लिए इस्तेमाल करें। हम तो टूटे हुए, हम लोग फूटे हुए हैं। हमें इधर से भरा तो उधर से लीक होता है, उधर से भरा तो इधर से लीक होते हैं। सामर्थ हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, सामर्थ उसके अंदर। हालेलुया। जो हम नाचीज़ों को उसके काम के लिए इस्तेमाल करता है, वो बड़ा कलाकार है। हालेलुया। जो किसी लायकी के भी नहीं, वो सब लायक के बनाता है। हालेलुया। आज आप भी बोलते होंगे, अरे मेरे को बोलते नहीं आता, मैं प्रार्थना नहीं करते आता। तेरा कमजोरी है, तेरा ताकत। God is there with you, my beloved. हालेलुया। मूसा ने 4 बार प्रभु को नकारा, तो भी प्रभु ने उसके अंदर से एक बड़ा संदेशा तैयार करके दिखाया। हालेलुया। आज आप भी खड़े होंगे आखिरी पायदान के ऊपर, मगर प्रभु आपके साथ खड़ा है। हमेशा याद रखो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हिब्रीज का 13 अध्याय 6 वचन के अंदर लिखा है, अगर प्रभु मेरे साथ में है तो मेरा विरोधी कौन है? हालेलुया। इफ गॉड बी फॉर मी, हु कैन बी अगेंस्ट मी? हालेलुया। हाँ, सारी दुनिया के अंदर प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, अहाब एलिया को देखता था और बोलता था, यू आर द वन हु ट्रबल इज़राइल। बट एलिजा सेज, नो, मैं नहीं। जो प्रेज इज़राइल को तकलीफ देने वाला तू है, तेरा घराना है जो पाप के अंदर गिरकर सारे लोगों को मूर्ति पूजा के अंदर गिराता है। हालेलुया। हमेशा याद रखो। हालेलुया. चोराच्या उलटा बॉम्ब असतात या जगामध्ये. मी पवित्रतेने चाला, तरी ज्याला नाकाला शेमूड पुसताना येते म्हणते मी बायबल उकळून पिलेले, तू मला काय शिकवतो? सिर्फ हमें प्रेज़ द लॉर्ड ऐसे लोगों को प्रभु के सामर्थ्य हमें जवाब देना है। हालेलुया. आज हम प्रेज़ और खड़े हैं प्रभु के साथ। हालेलुया. गोलायत के सामने जब दावीद खड़ा था, ही वॉज वन मैन आर्मी। हालेलुया. ना उसके पास ना ताकत था, ना बल था, ना सामर्थ था, ना कुछ था, उसके साथ सिर्फ परमेश्वर था। हालेलुया. और वो परमेश्वर के साथ वो उतने बड़े प्रेज़ और शैतान को भी वो गिरा सका। क्या आपके ज़िंदगी के अंदर कोई परिस्थिति को देखकर आपने घुटना टेका है? Try to understand what Elijah did, what Elisha did. Hallelujah. बाइबल में बहुत सारे संत लोग हैं जो अकेले रहकर प्रभु के साथ संगति किए। They had a true company with God. Hallelujah. और हम भी जब प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया हम खड़े होते हैं, हमें बहुत प्रेज़ लॉर्ड, हमें कॉन्फिडेंस रहता है प्रभु हमारे साथ है। कौन हमारे साथ है? हालेलुया. तो कलाम में भी लिखा है, एक्सोडस 4:20 के अंदर भी लिखता है, प्रेज़ द लॉर्ड, मूसा को जब खुदा ने बुलाया, मूसा को प्रभु ने 10 करोड़ देकर नहीं भेजा, 1 लाख देकर नहीं भेजा, प्रभु ने सिर्फ उसका काठी देकर उसको भेजा। ओनली द रॉड ऑफ गॉड, ही केम बैक विद द रॉड ऑफ गॉड। हालेलुया। और आज आपको भी, आपको उस रॉड से आपको पीछे आना है। आइए आगे जाएंगे हम लोग। हालेलुया। अभी देखो तीसरा पॉइंट के अंदर हम लोग आगे जा रहे हैं। थोड़ा वक्त रह गया ब्रदर, आई एम नॉट गोइंग टू प्रीच इट लॉन्ग, विल कट इट शॉर्ट। हालेलुया। सच्चा साथी वो है जो मरते दम तक अपना साथ कभी न छोड़ेगा। क्या है? सच्चा साथी कौन है? वो जो मरते दम तक अपना कभी साथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आइए कलाम के अंदर देखेंगे नीति वचन इसका 17 अध्याय और उसका 17 वचन। हालेलुया। Praise is to your mighty name. Come on, my beloved. I'm trying to speak to someone. Are you hearing the word? Hallelujah. Yes. 17 में 17. जो संभल कर बोलता है, Yes. वही ज्ञानी ठहरता है। Yes. और जिसकी आत्मा शांत रहती है, Yes. वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। बराबर है ब्रदर। Proverbs 17:17 है। 17 में 17। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। वो भाई बन जाता है। हालेलुया। क्या बात है। हालेलुया। आज देखो हालेलुया, तू जर गोड असला तर सगळं जग तुझ्या जवळ, तुझ्या साखर खाण्यासाठी तुझ्या जवळ येणार. जेव्हा तुझा वाईट झालं, तुझा शेजारचा भाऊ पण तुला सोडून पळून जाणार.
हालेलुया। मित्र सर्व समयामध्ये प्रेम करो, हालेलुया। वो खल सच्चा दोस्त है जो हर वक्त आपके साथ बना रहता है, हालेलुया। और इस जोड़ी को प्रभु ने हालेलुया नामी और रूत के स्वरूप में दिखाया है, हालेलुया। आइए कलाम के अंदर इसको पढ़ेंगे, रूत इसका पहला अध्याय और उसका 16 वचन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, हालेलुया। सो ट्रू कंपेनियन इज द वन हु ऑलवेज स्टेज विथ यू टिल द डेथ, हालेलुया। मरण तक जो अपना साथ कभी नहीं छोड़ता है वही हमारा सच्चा साथी है, हालेलुया। यस, पढ़ेंगे ब्रदर। 1 में 16 रूत बोली तुम मुझसे यह विनती न कर, तुम मुझसे यह विनती ना कर, मुझे त्याग वहाँ छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगा, जहाँ तू टिके आमीन, वहाँ मैं भी टिकूंगी, आमीन, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, आमीन, और तेरा परमेश्वर हाँ। मेरा परमेश्वर। आइए ताली मारेंगे इसके लिए। Oh, glory be to the mighty name of God, hallelujah। जरा इस बात की नज़ाकत को जरा समझो। नामी के पास कुछ भी नहीं था, वो भरी हुई निकली, वो खाली होकर वापस आई। नामी बोलती है मैं मेरा नाम है भी नामी मत रखो, मुझे मारा कर कर पुकारो, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि मैं प्रभु ने मुझे पूरे बुरास और खटास से मुझे भर दिया है, हालेलुया। और वो कहती है रूत को, रूत अभी अर्पा के जैसा तू भी निकल जा, अब मेरे पेट के अंदर और कुछ बच्चे होने वाले नहीं हैं, अगर वो बच्चे हो भी जाएं वो बड़े होने तक क्या तू रुकी रहने वाली है। अगर रूत कहती है हालेलुया, तो अगर कोई भी तेरे पास में कुछ हो ना हो मगर मैं तुझको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, हालेलुया। आज दुनिया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, पैसे की दीवानी है, हालेलुया। पैसा रहेगा तो सब लोग अपने पास आके चिटक जाते हैं, हालेलुया। मगर जिस दिन सब कुछ निकल जाएगा सब छोड़ के चले जाएंगे, हालेलुया। मगर रूत वो चीज़ को दिखाती है, शी हैड द ट्रू लव, हालेलुया, जिसने जब उसके नामे के पास सब था तभी भी उसने सब कुछ खाया, और जब उसके पास कुछ नहीं था तो भी वो उसके साथ रुकी, हालेलुया। वो बोली मैं खुद मेहनत करूंगी, आई विल लेबर फॉर यू, आई विल टॉयल फॉर यू, आई विल ब्रिंग द ब्रेड फॉर यू, हालेलुया। मैं तेरे लिए मेहनत करूंगी, मैं तेरे लिए जाऊंगी, तू बैठ, हालेलुया, बस तेरा नाम मुझे मिलने दे, हालेलुया, हालेलुया। नामी के पास कुछ नहीं था, नामी के पास प्रभु का इज़राइल का आशीर्वाद था, हालेलुया। आज हमें प्रभु के साथ बने रहना है, हालेलुया। एक सच्चा साथी वो रहता है जो आज प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, सिर्फ प्रेज द लॉर्ड दुनियावी चीजें रहने तक अपने साथ नहीं देता, जब अपने पास सब कुछ चला भी जाए तो भी अपना हाथ कभी नहीं छोड़ता। दैट इज द ट्रू कंपेनियन माय बिलवेड, हालेलुया। आइए कलाम को पढ़ेंगे, हालेलुया। वचन में लिखता है, नीति वचन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, इसका 19 अध्याय और उसका 7वां वचन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 19 अध्याय और 7वां वचन, हालेलुया। अभी देखो, जब हमारा धन दौलत हमारे पास सब कुछ हो, सब हमारा सुनते हैं, जब हमारा विपत्ति आता है तो हमारा सच्चा दोस्त भी छोड़कर चले जाता है। हम दिल से बुलाते हैं, रे बाबा रुक रुक, जा मत, हालेलुया। योग का संगति में ऐसा हो गया, वो जब बीमार हो गया, जब उसका धन दौलत चला गया, उसके दोस्त लोग भी उसका दुश्मन बन गए, हालेलुया। वो विनती करता था, उसका विनती सुनने वाला कोई नहीं था। आइए पढ़ेंगे, यस ब्रदर, कम ऑन। जब निर्धन के सब भाई उससे बैर रखते हैं, तो निश्चय है कि उसके मित्र भी उससे दूर हो जाए। वो बातें करते हुए उनका पीछा करता है, बातें करते भी वो उसके पीछे पीछे जाता है। अरे बाबा रुक, सुन मेरी बात, हालेलुया। परंतु उनको कोई नहीं पाता, वो उसको सुनता नहीं है, उसके पीछे आता नहीं है। ये भविष्यवाणी हमारे प्रभु यीशु मसीह के जब वो सूली पे चढ़ा था, हालेलुया। The night when all was going to betray him, हालेलुया। प्रभु ने हर एक को पुकार कर कहा, आज इस रात को सब मेरे को छोड़ के चले जाने वाले हैं। पेत्रस को उसने पुकार के कहा, हालेलुया, पेत्रस तू कहता है तुम मरने तक मेरे साथ में रहेगा, देखा आज मुर्गा 3 बार भाग देगा और तुम मेरे को नाकार करने वाला। प्रभु का बात सुनकर भी पेत्र प्रभु के पास आया नहीं, हालेलुया। वो बोला नहीं प्रभु मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, हालेलुया। जब मुर्गे ने भाग दिया, वो जाके एकांत में जाके वो रोया, हालेलुया। प्रभु का बात उसके दिल में एक तीर के जैसा उसको चुभा, हालेलुया। हमेशा याद रखना, नेकी कर और दरिया में डाल। क्या कर नेकी कर और क्या कर, ये कथा, ये बात सबोपदेशक 4 अध्याय के अंदर लिखा है। तू अपना रोटी पानी पे फेंक दे,
और बहुत दिनों के बाद वो रोटी तुझको क्या करेगी, वापस मिलेगी। अरे तूने नेकी किया है, वो नेकी वापस तेरे ही पास आने वाली है। What is that righteousness that you have sown? It is going to come back to you, my beloved. Hallelujah. The Lord will not give you unrewarded. Hallelujah. इसके लिए आज हमें संभालना है। What company do we have? Hallelujah. आइए जरा पढ़ेंगे ब्रदर। हालेलुया। मीखा इसका 7वां अध्याय 5वां वचन के अंदर आ कंपनी। हालेलुया। प्रभु का कलाम कहता है, यस पढ़ो ब्रदर। मित्र पर विश्वास मत करो, विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, भरोसा मत रखो, वरन अपनी आर्दावनी से भी संभल कर बोलना। तेरे बीवी से भी जो तेरे को बहुत प्यारी लगती है, तेरे गोद में बैठी है, तेरा मुंह संभालना उसके पास। कलाम में लिखा है। The word of God says, because Adam was not deceived, but he was deceived. मगर मैं सब के बारे में नहीं बोलता। आज बहुत सारे ऐसे हवा भी है जिन्होंने आदम को संवारा। हालेलुया। और वो आदम नहीं रहता तो वो हवा नहीं रहती तो वो आदम भी आज भी खड़ा नहीं रहता था। हालेलुया। इसके लिए आज मैं कहता हूँ हालेलुया, उस हवा से संभालो जो वचन के अंदर नहीं, उस हवा से संभालो जो प्रभु का वचन नहीं मानती है, उस प्रेज़ लॉर्ड हवा से संभालो जो दुनियादारी में डूब चुकी है, मगर उसको प्रेज़ लॉर्ड कमज़ोर पात्र समझकर उसके ऊपर दया भी करते रहे ना। क्योंकि आदम को मालूम था उस फल खाने से मैं भी ये बाग से बाहर जा सकता हूँ, मगर उस फल को उसने हवा के लिए खा लिया। हालेलुया। शी इज़ माय बिलवड। हालेलुया। वो अकेली क्यों जाएगी, मैं भी उसके साथ जाता हूँ। हालेलुया। मुझे भी उसको खाने दो। हालेलुया। Christ, hallelujah, was not in sin, hallelujah, because he became sin in this world for us, hallelujah. वो हमारे लिए पाप बन गया। हालेलुया। वो प्यार हमें भी करना है। हालेलुया। तो कलाम में देखो ये हमारा सच्चा साथी के बारे में। यिर्मयाह 9:4 जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर। आई हैव शॉर्ट टाइम, 5 मिनट में अभी मैं वचन बंद करने वाला हूँ। फिनिश्ड। यस हालेलुया। यस यिर्मयाह 9:4 यस ब्रदर। अपने अपने संगी से चौकस रहना, और अपने भाई पर भी भरोसा न रखो, अपने भाई पर भी भरोसा मत रखो। सब भाई निश्चय अड़ंगा मारेंगे, सब भाई निश्चय अड़ंगा मारेंगे, और हर एक पड़ोसी बुराई करते फिरेंगे। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेम, बट इट इज अ पार्ट ऑफ टेस्टिमनी। मैं आज बिशप ट्रेवर कॉनवे साहब के बारे में जरा कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। आज वो साहब जिन्होंने प्रभु का काम किया है, आई रियली सैल्यूट हिम फॉर द वर्क दैट ही हैज डन। हालेलुया। मगर प्यारे भाइयों, हालेलुया, उन्होंने भरोसा गलत लोगों पे किया। हालेलुया। खंदा किसी और का था, गोली चलाने वाला कोई और था। हालेलुया। इसके वजह से वचन में लिखता है, हालेलुया, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन, योर ट्रस्ट ओनली शुड बी इन गॉड। हालेलुया। हमारा भरोसा प्रभु के ऊपर रहना चाहिए। हालेलुया। जब हमारा भरोसा सही रीति से प्रभु पे रहेगा तो प्रभु सही रास्ता अपने को बताएगा। हालेलुया। और जब आखिरी समय के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर ट्रेवर कॉनवे ने उन्होंने खड़ा करके चला गया और बोला, ये लंबू मैं चला जाएगा तो ये मेरा काम चालू रखेगा। हालेलुया। और उसके बाद में वो चले गए और उनका प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, आपको सब स्टोरी मालूम है क्या हो चुका है। हालेलुया। सो माय बिलवड, आज अगर आप जाके देखोगे सब काम जो साहब ने खड़ा किया, एवरीथिंग इज गॉन टू रूइन। हालेलुया। मगर प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। 2019 के अंदर जब वो चले गए, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, 18 के अंदर जब वो चले गए, उसके अंदर हम लोग सब संगति हम लोग छोड़ दिए, हम लोग शिरडी में बैठे थे। मगर 2020 के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु ने हमारे ऊपर दया किया और 2021 में प्रभु ने वापस हमको स्टेज पर लाके खड़ा किया एट द सेम प्लेस। हालेलुया। वेयर ट्रेवर कॉनवे प्रीच द वर्ड। हालेलुया। और प्रभु ने उधर ऐसा दया किया। हालेलुया। जैसा एलिया का जो जगह गिरा, प्रभु ने प्रेज़ द लॉर्ड वो अभिषेक वापस चालू कर दिया। आई टेल यू द ट्रुथ माय बिलवड, जब हम लोग गए थे वहाँ कोरोना महामारी के अंदर बहुत पास्टर लोग भी चले गए। कंटिन्यूअली 5 to 10 pastors passed away and that was a very dreadful moment. हालेलुया। द मोमेंट जब वो लोगों ने हमें बुलाया, हम लोगों ने उधर प्रार्थना किया, वो मरी उधर से चला गया। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु ने ऐसा काम किया, मैं क्या बोलूं। प्रेज़ द लॉर्ड। 2022 और 2023 के अंदर
करीबन 200 लोगों को हम लोगों ने बपतिस्मा दिया। हालेलुया। प्रभु का काम बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। हालेलुया। और आज भी प्रभु का काम खड़ा है। हालेलुया। प्रभु का कलाम कहता है, मैं दाऊद के डेरे को जो पड़ा हुआ है मैं उसको वापस खड़ा करूं। हालेलुया। उसके सत्य अभिषेक लोगों के द्वारा, हालेलुया, इसको बोलते हैं हम लोग खरी संगति। हालेलुया। ये सत्य संगति जब हमको मिलती है तब प्रभु का काम खड़ा रहता है। आइए पढ़ेंगे नीति सूत्र इसका 20 में 6 वचन ब्रदर, 20 में 6 जल्दी पढ़ेंगे, टाइम खत्म हो गया हमारे बीच में। यस हालेलुया। वो उससे मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, हाँ, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है। हालेलुया। ट्राई टू रीड द वर्ड माय बिलवेड। दुनिया में बहुत सारे मिलेंगे जो मीठी मीठी बात तेरे साथ करेंगे और तेरे पीठ पीछे तेरी बुराई करेंगे। हालेलुया। मगर सच्चा साथी ऐसा कौन मिलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, जो सच्चाई से तेरे साथ चले। हालेलुया। Where could you find that faithful person? हालेलुया। आइए अभी आखिरी में मैं पढ़ना चाहता हूँ the last bit of the message today। हालेलुया। सच्चा सोबती वो है जो स्वर्ग तक अपनी सेवकाई को लेके चलेगा। हम चले भी जाएंगे तो भी वो अपना सेवा पूरा करके अपने पीछे चलेगा। That is the true companion, my beloved। और ये ट्रू कंपेनियन बाइबल के अंदर एलिया और एलीशा के बारे में दिखाया गया था। जरा पढ़ेंगे इसको जल्दी। पहला राजा 2 अध्याय 2 और 6 वचन के अंदर जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर। कम ऑन। यस हालेलुया। 2 में 2 जल्दी पढ़ेंगे। यस। 2 राजा 2 में 2, 2 राजा 2 में 2। यस, जिसको मिला उसको पढ़ो जल्दी। यस। एलिया ने एलीशा से कहा यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, तू यही ठहरा रहे। एलीशा ने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे कभी नहीं छोड़ने का। क्या बात है। हालेलुया। ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड माय बिलवेड। हालेलुया। जब प्रेज़ एलिया और एलीशा दोनों साथ में थे, हालेलुया, एलीशा बोलता है मैं मरने तक मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु मुझे गिलगाल को बुलाता है, प्रभु मुझे इधर बुलाता है, प्रभु मुझे एरिया को बुला रहा है। नहीं, तू कहाँ भी जाएगा मैं तेरे साथ में। आई एम विथ यू वेरेवर दैट यू गो। अभी देखो, आई हैव बिग रेवलेशन, आई विल टेल यू। हालेलुया। एलिया ने अपने चादर खोला और उसने क्या किया, पानी के ऊपर उसने मारा। प्रेज़ द लॉर्ड। और पानी क्या हो गया, 2 भाग हो गया। हालेलुया। और वो कोरडे ज़मीन से चले गए। हालेलुया। सॉरी, हालेलुया, ये ऐसा नहीं था। एलिया ने इसको ऐसा किया, इसको मोड़ा था, सॉरी, और उसने उसको पानी के ऊपर मारा तो पानी क्या हो गया, 2 भाग हो गया। हालेलुया। और जब प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, एलिया और एलीशा को कोई इंसान ने, प्रभु के आग ने उनको अलग कर दिया। हालेलुया। और वो आत्मा की आग ने जब उनको अलग कर दिया, एलीशा बहुत जोर से रोने लगा। ओ इज़राइल, हालेलुया, माय फादर, व्हाई हैव यू बिलवेड, व्हाई हैव यू गॉन। हालेलुया। और वो चादर आके उसके ऊपर गिरा वापस। हालेलुया। और कलाम कहता है जो घड़ी एलिया ने मारी थी, हालेलुया, उस घड़ी को एलीशा ने खोला। हालेलुया। और वो खोला हुआ चादर एलीशा ने पानी के ऊपर मारा और उसने पुकारा, Where is the God of Elijah? जब उसने वो चादर खोल के पानी के ऊपर मारा, क्या हो गया, पानी वापस दुबक गया। हालेलुया। और हर लोगों देखने वाले संदेश के सब शिष्य लोगों ने बोला एलीशा का आत्मा, एलिया का आत्मा किसके ऊपर आके रहा है, एलीशा के ऊपर। हालेलुया। और जो सेवकाई एलिया ने किया उससे डबल सेवकाई किसने करके दिखाया, एलीशा ने। हालेलुया। दिस इज द कंटिन्यूइंग अनॉइंटिंग, द कंपेनियन द लॉर्ड गिव्स यू। हालेलुया। और कलाम में लिखा है एलीशा वो आदमी था जो एलिया के हाथ के ऊपर उसने पानी डाला। यस पास्टर, आर यू विथ मी? इट इज। हालेलुया। एलीशा वो आदमी था जिसने एलिया के हाथ के ऊपर क्या डाला, पानी डाला। इसका मतलब क्या है, उसका सेवकाई का टाइम आने तक उसने एक दास का स्वरूप लिया और जब उसका टाइम आया तब उसने वो अधिकार लेके चला है। हालेलुया। और यही कलाम के अंदर हम लोग आगे भी देख रहे हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड। मोशे के बाद में प्रभु ने यहोशुआ को चुना, हालेलुया। और पौल ने अपना काम पूरा किया और वो तिमोथी के शोध में था, हालेलुया। दैट वाज द ट्रू कंपेनियन दैट द लॉर्ड गेव देम टू कंटिन्यू देयर वर्क एंड दैट व्हाट वी आर आस्किंग, हालेलुया। और प्रभु आज के ये दिन से ये कलाम के द्वारा ये चर्च को प्रभु आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू।